बस ध्यान रखें कि हमें भिखारियों की तरह परमात्मा से मांगना है, उसके आगे झोली फैला के बिजनेस डील नहीं करना है परमात्मा से। यहाँ नियत का बहुत जो है बड़ा रोल होता है। इसको ध्यान में रख के आध्यात्मिक को आप पाइए, फिर अध्यात्म आपको पाएगा। आप आध्यात्मिक क्लाइंट्स को क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी करवाती हूँ तो मेक श्योर करवाती हूँ कि जिस स्तर पे भी वो है, हम ये मान लेते हैं कि उस क्षण के लिए वो मध्यात्मिक स्तर पे हैं, तो वहाँ पे जो कॉम्बिनेशन मैं स्पेशली उनको रेकमेंड करती हूँ वो थॉटलेस मेडिटेशन का करती हूँ, कि जहाँ वो भाव से पूरी तरह से मुक्त हो, कोई भी भाव वो अपने मस्तिष्क में आने न दे। याद रखिएगा, बहते हुए जो भाव है उसे रोकना नहीं है, हमें भाव अपने मन में आने ही नहीं देना है। और उसके लिए किस तरीके का आध्यात्मिक भोजन होगा वो बहुत ज़्यादा अलग हो जाएगा। अगर आप विजुअल मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसमें तो चित्र का दरकार है, उसमें हमें ज़रूरत है चित्र की, कि हमारे जो मन है, मन के अंदर कोई एक पर्टिकुलर चित्र हो जिसके ऊपर हम ध्यान करें, तो उसका जो भोजन होगा वो अलग होगा। और जब आप थॉटलेस मेडिटेशन करेंगे, भाव से बिल्कुल मुक्त मेडिटेशन करेंगे, तो उस ध्यान में उस टेक्निक का जब इस्तेमाल होगा तो उसमें हमें भोजन बिल्कुल इस तरीके से करना है कि दिमाग में जितना हो सके कम से कम कोई भी भाव आए, और कोई भी ऐसा भोजन जो रॉन्ग काइंड ऑफ थॉट्स, जो गलत तरीके के जो भाव होते हैं उसको ट्रिगर करे, उसको प्रोवोक करे, उसको उत्पन्न करे, उसके उत्पत्ति पे कॉम्प्लीमेंट करे गलत भावों की उत्पत्ति में, उस तरीके के भोजन को बिल्कुल भी हमें अवॉइड करना है। स्पिरिचुअल भोजन जब हम कहते हैं, स्पिरिचुअल फूड जिसे हम कहते हैं, वो आध्यात्म से जुड़ा होता है। आध्यात्म यानी आपके जो बॉडी माइंड एंड सोल है उसको एक अलाइनमेंट में करना, जो फ्रीक्वेंसी हमारी डिस्पर्स हो चुकी है उस फ्रैगमेंट्स को, जो टूटी फूटी है, उसको वापस से एक लिंक में जोड़ना जो परमात्मा से जाके डायरेक्ट कनेक्ट होता हो। क्योंकि अंत में हमें जो चाहिए वो है परमात्मा का हमसे राजी होना। एक लिंक में हमारा जो है, जो टूट चुका है वो लिंक परमात्मा से जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिवर्स जो है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा में हमारे लिए बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सारे जो कहते हैं खुशकिस्मती, अच्छा भाग्य और गुड लक छुपा हुआ है। उस गुड लक तक पहुँचने के लिए हमें परमात्मा की भीषण मदद की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि उसी ने बनाया है इस ब्रह्मांड को, उसी ने बनाया है हमें किस पर्पस के लिए, हमारा जन्म जहाँ हुआ है वहाँ क्यों हुआ है, जिस परिस्थिति में हमें फेंका गया है वहाँ क्यों फेंका गया है, जो हमारे अंदर शक्तियाँ हमें दी गई है वो क्यों दी गई है, जो ऐब और कमियाँ दी गई है वो क्यों दी गई है, इसका जानकार सिर्फ और सिर्फ वो है। तो वही हमें गाइडेंस दे सकता है। उससे वो जो गाइडेंस है, वो रास्ता, वो गाइडेंस, वो नॉलेज रिसीव करने के लिए हमें चाहिए कि उसके साथ हम उस एटलीस्ट उस वेवलेंथ, उस वहाँ तक तो पहुँचे जहाँ से उसकी गाइडेंस हमारे अंतर मन में पहुँच सके। अगर वो हमें उससे बात करना है, हमें उससे जानना है, हमें उसे जानना है कि हमारा पर्पस क्या है, किस तरीके से हम गुड लक अपना ले सकते हैं। आज आपके पड़ोसी के लिए जो गुड लक की चाबी छुपी हुई है ब्रह्मांडीय ऊर्जा में, हमारे लिए वो चाबी नहीं, हमारे लिए अलग है। हमारे भाई बहन के लिए जो है वो अलग इंसान है, हम अलग इंसान है। हमारे लिए जो चाबी है, हमारे गुड लक का चाबी और है, उसका गुड लक का चाबी दूसरा है। तो उस तक पहुंचने के लिए हमारे लिए ब्रह्मांड में जो अच्छी चीज़ें छुपी हुई है और जो बुरी चीज़ें को हम फेस कर रहे हैं, उसे कट ऑफ करने के लिए, उस नेगेटिविटी को, उस नकारात्मक ऊर्जा से निजात पाने के लिए हमें चाहिए कि उस परमात्मा से हम कनेक्ट हों, उस ऑलमाइटी से हम कनेक्ट हों, उसे राजी करें और हम पर वो अपनी कृपा बरसाए, हम पे मेहरबान हो जाए, हम पे रहम करे और हमारी मदद करे। इसके लिए जब भी हम आध्यात्मिक का जो रास्ता है वो चुनते हैं तो अपनी नीयत हमें बहुत बहुत क्लियर रखना है कि बहुत सारे पैसे मिल जाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, ये नहीं है। सब कुछ होगा, अगर वो राज़ी हो जाए तो सब कुछ होगा। उसको राज़ी करना, उसके साथ एक लिंक जो है, जो टूट चुका है, उसको रीएस्टैब्लिश करना, ये हमारा नियत होना चाहिए। तभी जाके जो अध्यात्म का रास्ता है वो उस तरीके से हम अचीव कर सकेंगे और जो हमारे गोल्स है वो हम परिपूर्ण कर पाएंगे। अब आते हैं स्पिरिचुअल भोजन का जो इम्पैक्ट है उस पर।
क्रिस्टल थेरेपी जब मैं करवाती हूँ अपने क्लाइंट से, उसमें जब स्पिरिचुअल फूड आता है तो ऑरा का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको सेल्फ कुकिंग करना होता है उसमें। क्यों? क्योंकि आपका ऑरा थोड़ा भी कंटामिनेट नहीं होना चाहिए। आपकी माँ या आपकी बहन या आपका भाई या आपका हाउस हेल्प, किसी को भी आप बोल ले, कोई आपके खाने को बना नहीं सकता, उसे छू नहीं सकता। इसका प्योर इम्प्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है। यस, प्योरिफिकेशन से है, लेकिन वो इम्प्योर प्योर नहीं जिसे हम कहते हैं शुभ अशुभ। ये है कंटेमिनेट नहीं होना है, ऑरा सिर्फ आपका होना है। किसी और की एनर्जी उस खाने में उस दौरान, जब आप पर्टिकुलर मान लीजिए 3 महीने का कोर्स कर रहे हैं या 15 दिन का एक आप कोर्स कर रहे हैं जिसमें आप क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पत्थर का आप मदर अर्थ से वो एनर्जी ट्रांसमिशन आपका एक्सचेंज हो रहा है, आप नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर से फेंक रहे हैं और उस क्रिस्टल की जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप अपने भीतर ले रहे हैं, तो उस समय में आपकी एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है उस पर्टिकुलर क्रिस्टल के साथ। उस क्रिस्टल को कोई और छू नहीं सकता, आपके भोजन को कोई और छू नहीं सकता। कपड़ों के आपके कोई और हाथ लगा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बात आ रही है क्रिस्टल की और उस जो आप भोजन कर रहे हैं, भोजन अपने अंदर ले रहे हैं, उस भोजन को कोई, यहाँ तक कि आपका जो इंग्रेडिएंट्स होता है उसके जो सामान, कोई मान लीजिए मसाले वगैरह कटिंग व वॉशिंग कोई और कर दे, वो भी नहीं चलेगा। सब्जी काटने से लेके, उसको धोने से लेके, खाना परोसने से लेके खुद खाने तक आपको सब कुछ स्वयं करना है। आपके बर्तन को भी, खाने के बाद नहीं, खाने से पहले, खाना हो जाने तक आपके बर्तन को भी कोई और हाथ नहीं लगा सकता। जो भी आप खाएंगे पिएंगे आपको वो सिर्फ स्वयं खुद से करना है। मेक श्योर कीजिए, ये वाला बहुत ज़्यादा, जो ये वाला प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं किया तो बाकी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑरा एक बार मिक्स हो जाएगी ना, एनर्जी किसी और की मिक्स हो जाएगी, तो आप जो क्रिस्टल थेरेपी कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट वो आएगा ही नहीं जो आप आना जिस तरीके से चाहिए। आउटकम बिल्कुल उसका जो है अलग हो जाएगा। इसको मेक श्योर कीजिए। मैं बार बार, बहुत सारे क्लाइंट्स इसमें गलत जा जाते हैं। कुछ जैसे जो मैरिड वुमेन होती है, उनके बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ऑफिस से आ रही होती है, उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है थेरेपी, खाना अपना बना के वो रख के जाती है, तो अपना खाना वो बना के रख के ऑफिस के लिए निकल जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं, तब तक जब खाना निकाल रहे होते उसी बर्तन से निकाल रहे होते हैं। ऑब्वियसली सबके लिए वो खाना एक ही बर्तन में है, फिर वो आके उसी बर्तन से नहीं। आप गलत तरीके से एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रैक्टिस को करेंगे तो उसका फल उस तरह परिपूर्ण नहीं मिल पाएगा ना आपको। आपको फिर ध्यान रखना है अपना खाना अलग से कहीं छुपा, या किसी को बोल दे कि कोई हाथ ना लगाए, या आप गलती ना करें, क्योंकि गलती से हो ही जाती है, कोई हाथ लगा ही सकता है। एक परिवार में रहते हैं हम, तो हमने क्या करना है, जो भोजन है उसको अलग से ढक के कहीं रख दीजिए, कबर्ड में या कहीं की, किसी की नज़र ना उस पर पड़े, कोई हाथ ना लगाए। वापस आप आए, उस भोजन को स्वयं आप ग्रहण करें। बाहर का खाना तो नॉर्मल भी, जब कोई भी हम अध्यात्म की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बाहर का खाना हमें अवॉइड करना है नॉर्मली भी। और क्रिस्टल हीलिंग की प्रैक्टिस जब हम कर रहे हो तब तो बिल्कुल बाहर का खाना, जब घर के भोजन को कोई और हाथ नहीं लगा सकता, तो बाहर का भोजन तो फिर किसी और ने ही बनाया, कहीं और से ही है, बिल्कुल भी नहीं। बाहर का भोजन आप नहीं खा सकते। अपना खाना आपको टिफ़िन में ले जाना है। अगर आप बाहर जा भी रहे हैं, मैं स्पेशली यही रेकमेंड करती हूँ कि जब आप एक पर्टिकुलर अध्यात्म का कोर्स कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आप घर पे ही रहें। एक बार आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद दूसरे टेक्निक्स हम बताते हैं कि उसको, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स को बनाए रखने के लिए, जिसे हम करते हैं कि मेंटेन करने के लिए। जैसे आपने मान लीजिए एक प्रोजेक्ट किया, एक प्रोजेक्ट आपका पूरा हो गया, अब उसको आपको ऊपरी देखभाल करनी है। अब वो मेहनत नहीं करनी जो आप कर चुके, ऊपरी देखभाल करनी है। तो ऊपरी देखभाल जैसे होता है, उसके लिए आप बाहर जाए, ऑफिस जाए, अपने डे टू डे लाइफ में जो करना है करें। लेकिन पर्टिकुलर अगर आप 15 दिन या 3 महीने किसी आध्यात्मिक एक्टिविटी को दे रहे हैं तो उसको पूरे तरह से दें। खान पान को उसमें विशेष ध्यान रखें। इस तरीके से आप एक बार करके देखिए, आपका जो इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा जो है वो सुपरफिशियल नहीं होगा, इतना ज़्यादा इंटरनल सेटिस्फैक्शन आपको इससे मिलेगा। इसका आउटकम आप देखेंगे, इसका रिज़ल्ट जो होगा वो शॉर्ट लिव नहीं होगा, बहुत ही लंबे अरसे के लिए ये आपका साथ देगा। इसको बिल्कुल भी करके देखिए। नियत पे बहुत ज़्यादा ध्यान। पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, बिजनेस डील हो जाए, या मान लीजिए शादी हो जाए, एग्ज़ाम में पास हो जाए, मन में ये नियत रख के नहीं करना है। जब हम कोई पर्टिकुलर एक थेरेपी कर रहे हैं आध्यात्म से जुड़ी हुई, परमात्मा को राज़ी करना, वो हमसे खुश हो जाए
और जो हमारा पर्पस है हमारे जीवन का, जो जिस कारण से हमें क्यों भेजा गया है, हमारा जो गोल है वो क्या है, और हमें वो कार्य पूर्ति किस हेतु से, किस तरीके से, क्या हमारा हेतु बनेगा कार्य पूर्ति के लिए, और परमात्मा हमसे राज़ी होगा, ये हमारी जो है नियत रहनी चाहिए। उसके बाद एक बार आप कनेक्ट हो जाए परमात्मा से, फिर जी भर के मांगिए। मांगने में किसने मना किया? मांगना तो है ही, परमात्मा से मांगने के लिए ही तो परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हैं। आध्यात्मिक यात्रा में जब मनुष्य होता है तो सिर्फ एक कनेक्शन होता है खाने का परमात्मा से, और वो होता है शुक्र का, ग्रैटिट्यूड का। हम कितना ज़्यादा जो है आभार अपना व्यक्त करते हैं। हमें परमात्मा का आभारी होना है। वो देखता है कि मैंने इसे जो निवाला दिया, ये इसका आभारी है कि नहीं है, ये अपना ग्रैटिट्यूड कितना एक्सप्रेस कर रहा है, शुक्र का जो इजहार है वो किस तरीके से कर रहा है, कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ये लिंक होता है आध्यात्मिक भोजन का परमात्मा से। इसके सिवाय जब आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हैं, आप आध्यात्मिक यात्रा में हैं, आप पर्टिकुलर सोचिए, आप कंबाइन कर रहे हैं एक योग आसन को एक मेडिटेशन, एक ध्यान अवस्था के साथ, इसी तरीके से जो है आपका जो भोजन है उसी अनुसार होगा जितनी ऊर्जा जो है आपकी खर्च हो रही है। एनर्जी लेवल्स जो हम अपनी ऑरा जो हम रेडिएट करते हैं, अगर हम क्रिस्टल हीलिंग की थेरेपी करते हैं तो वहाँ पे जो स्पिरिचुअल फूड होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है।